अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ हाउ आई हो चुकी हूँ। मेरी फ्रेंड का बेबी शावर है, वहाँ पर हम जा रहे हैं। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई सवारी। मेरी सवारी जब आएगी तो पीसफुल था, क्वाइट था, इतने ज़्यादा लोग नहीं थे यहाँ पर। तो हमारा जो प्लान था वो चीयर्स फॉर द केक। मरियम अपने सरा से तासुरात बताएं। अभी सुबह हो चुकी है, दान ब्रश हो चुके हुए हैं और मेरे सर पे तेल लग चुका हुआ है। अभी फ़िलहाल मुझे बनानी है स्पगेटी, क्योंकि हम लोग कहीं पर जा रहे हैं। तो उसका साजो सामान निकालने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ पैंट्री में। मैंने कल चेक कर लिया था वी हैड इनफ। तो बनाना भी मुझे एक बड़ी ट्रे ऑफ स्पगेटी है, तो मैंने उसके लिए निकाल ली और अब काम शुरू करते हैं। इतनी सुस्ती थी कि ये भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि कैमरा मैंने गलत पकड़ा हुआ था। अच्छा खैर, ये तो प्रोसेस चल रहा है। स्पगेटी भी बन रही है, ये बन जाएगी। इसकी रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर सकी थी कि ये कैसे बनी और क्या हुआ, क्योंकि मैं बहुत जल्दियों में थी। ये जब रेडी हो गई इसके बाद मैंने शावर लिया, मैं रेडी हुई और फिर मैंने नाश्ता दिया बच्चों को और अपने मियाँ को। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ हाउ आई लुक। ये सब करते हुए मुझे ख्याल आया कि टाइम काफ़ी वेस्ट हो रहा है, तो मैं जल्दी से स्पगेटी को डिश आउट कर लूँ। तो अब मैं वो करने के लिए किचन में जा रही हूँ। ये गेट टुगेदर था जिसके लिए मैं रेडी हो रही हूँ, और ये इतना अनप्लान गेट टुगेदर था कि एवरीथिंग वाज जस्ट अब्रप्ट। एक दिन पहले प्लान फाइनल हुआ एंड वी वर ऑल फॉर इट, बिकॉज बहुत ही ज़रूरी मिशन पे थे हम सब। वॉइस ओवर मुझे बाद में करना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत नॉइज़ है यहाँ पर। और मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेरी फ्रेंड का बेबी शावर है, वहाँ पर हम जा रहे हैं। बाकी डिटेल्स मैं वॉइस ओवर में बताऊँगी। अभी मैं बहुत जल्दी में तैयार हुई हूँ। स्पगेटी मेरी रेडी हो गई है और सब कुछ रेडी है, ऑल सेट है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई सवारी। मेरी सवारी जब आएगी तो मैं उसके साथ जाऊँगी। तो बाकी आज मैंने पहली बार ज़िंदगी में मेरे ख्याल से ये स्कर्ट पहना हुआ है एंड आई होप इट लुक्स नाइस। और इसके ऊपर मैंने एक जैकेट पहनी है और वो जैकेट मैं निकाल कर ला रही हूँ। आज अनएक्सपेक्टेडली वेदर काफ़ी बेहतर है। एक स्नो स्टॉर्म हम झेल चुके हैं और उसके बाद आज वेदर +13 है। तो आज का प्लान बन रहा था क्योंकि उसके बाद फिर से विंडी हो जाना है और बुरा मौसम हो जाना है। तो इसलिए आज हमने प्लान रख लिया। ये लॉन्ग ड्यू प्लान था जो आज पूरा होने जा रहा है हमारा। आई एम ऑल सेट टू गो। अब मैं क्विकली एक टेक्स्ट मैसेज कर लूँ अपनी फ्रेंड को, देन आई विल मीट यू इन द पार्क। हम पहुंच गए हैं कॉन्फेडरेशन पार्क, और ये डाउनटाउन के करीब है, एक्चुअली बेल लाइन के काफ़ी करीब है। और मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ, इससे पहले मैं इस पार्क में नहीं आई, ना मैंने इसका सुना हुआ था। पर ये मेरी वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हैड ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड दिस प्लेस और वो हमें यहाँ पर लेकर आई है। और ये बहुत अच्छा आइडिया था क्योंकि पीसफुल था, क्वाइट था, इतने ज़्यादा लोग नहीं थे यहाँ पर। तो हमारा जो प्लान था वो फुलफ़िल हो गया। यहाँ पर इतनी विंड थी, मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं लाइव उधर ही रिकॉर्डिंग कर लूँ ताकि मुझे बाद में वॉइस ओवर ना करना पड़े, लेकिन इतनी विंड थी कि मैं अपने प्लान्स आप तक पहुँचा नहीं सकी। यहाँ पे मैं आपको शो करी थी कि हम क्या क्या छुप छुपीते तैयारियाँ लेकर आए हैं एंड आवर फ्रेंड हैड नो क्लू। मैं जब पहुँची तो मैंने पूछा कि ब्लू बैलून्स देखकर तो उसको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, पर माय अदर फ्रेंड वाज लाइक नहीं, उसको कोई अंदाज़ा नहीं हुआ। मुझे वॉइस ओवर करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये कि वर्दा की एक ट्रॉली की बना लेना वो ज़्यादा। हाँ अभी केक की भी बनाऊंगी ना, और वो ज़्यादा सिविलाइज्ड लग रही है। ये तो लग रहा है उसके रिएक्शन भी बनाऊंगी। अब तक इसको अंदाजा हो ये गया तो होगा लग रहा है लद्दा हुआ फिरता है। अभी तो तैयारी दिखा रही हूँ, हमारी स्ट्रगल दिखा रही हूँ टू फाइंड अ गुड स्पॉट, कितनी मेहनत टू फाइंड अ गुड स्पॉट। अच्छा, हमने वो वाला बेंच ढूंढा है, वो देखो दरमियान में नजर आ रहा है। नहीं मुझे अभी तक यार नहीं वो नजर देखो आया। ना, और से देखो। हाँ हाँ एक पीछे नजर आ रहा है। हाँ हाँ अब ये वो वाला हम ब्रिज साथ में हम क्रॉस करके उसके अंदर चले। तो अभी हम जा रहे हैं टेबल सेटिंग करने। फटाफट हम टेबल सेटिंग करेंगे और फिर मैं आपको सारा डेकोर दिखाती हूँ। इट वाज वेरी विंडी, डेकोर भी बहुत मुश्किलों से हुआ था, लेकिन आई विल शो यू व्हाट वी कुड डू। बेबी शावर हमारा डिले बहुत हुआ। पहले हमने प्लान किया था, हमारा अंदाज़ा था कि ईस्टर जब आएगा तो उन दिनों में शायद लॉकडाउन ज़रा सा लीनियंट हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। तो पहले हमने प्लान किया हुआ था अ बिगर बेबी शावर, पर वो नहीं हो सका, वो कैंसिल हुआ। फिर हमने ये प्लान किया कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे छोटा सा कर लेते हैं, लेकिन वो भी कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ वेदर और बहुत सारे और इश्यूज़।
वो राइट साइड पे देखो, इन द वुड्स देयर इज अ बेंच। नाले की बना रहे बनाई थी पूरी, बहुत खूबसूरत है ये। ऐसा चमकता हुआ वीराना है ये, तो वीराने में आ गए हम। फाइनली हम पहुंच गए अपने स्पॉट पे और हमने अनपैकिंग शुरू कर दी है। टेबल मैट बिछा चुके हैं। जो विंड थी वो बहुत ज़ोरों शोर से कोशिश करी थी कि सब कुछ उड़ा के लेके जाए, बहा के ले जाए अपने साथ, पर हम भी डटे रहे। रॉक्स रखी, नीचे से इसको बांधा शीट को, बहुत कुछ किया कि ये बस लग जाए, रखा जाए, सारा डेकोर हो जाए। और ये कुछ डेकोर है जो अभी हो रहा है, कर रहे हैं। केक भी निकल चुका है, वो भी विप्ड क्रीम का केक था, तो उसको भी ये था कि वो मेल्ट ना हो जाए। फिर ये पॉम्पम्स लगाए जा रहे हैं जो बार बार गिर रहे थे, बार बार ऊपर जा रहे थे, पर वी डिड एज मच एज वी कुड इन अ शॉर्ट नोटिस ऑफ टाइम। हमारा तो जितना एफर्ट था डेकोर में, बच्चों ने जहाँ जहाँ से उन्हें पाइन कोन्स मिले, जहाँ जहाँ से उन्हें रॉक्स मिली, वो पूरी ला के टेबल पर सजा दी। ये जो केक है ये मेरी फ्रेंड मोना ने बेक किया है। इवेंट जो है इस केक की वजह से हुआ था क्योंकि इसका पूरा साजो सामान ले चुकी हुई थी मोना, और अगर अभी ये इवेंट ना होता तो वो सारा कुछ वेस्ट में जाता। 3 cheers फॉर द केक। मरियम अपने से तासुरात बताएं। एक्साइटेड, हैप्पी। मरियम थोड़ा सा इधर आओ, किधर खड़ी होगी? सरप्राइज। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। फिर से बोलो, रिपीट करो प्लीज। मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत सरप्राइज्ड हूँ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू। बाल सही ना मेरे? हाँ हाँ बिल्कुल सही है, फिट। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। आई एम balloon touched, very touched. I'm very touched. अल्हम्दुलिल्लाह। आप इधर थोड़ा सा मुंह के करीब आ सकती है ताकि धूप आपके मुंह पे चमके। हाँ धूप नहीं आ रही। यहाँ पे खड़ी हो, यहाँ पे खड़ी हो जाओ। हटो शायद भी थोड़ा सा लाइट हो ताकि धूप के पीछे बाहर चली जाओ। उधर राइट मेरे राइट। कभी शादी की फोटोग्राफी याद आ गई। रेडी? बाद में आपको हाँ ये हफ्सा की डेकोरेशन है। फिलहाल जो केक कटिंग से पहले फ़ोटो सेशन होता है ना, वो जारी हो सारी है, और अब केक कटिंग की बारी है। लेट्स डू दैट। चलो मरियम काटो। शुक्र है कैंडल्स भी नहीं ले आया। हाँ वो तो जल्दी ही नहीं थी। कैंडल्स रेडी। हैप्पी बर्थडे। आई डोंट नो। मास्क चलो, मास्क। हाँ बस रखते हैं। केक कटिंग हो गई और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हमने क्या सिंग करना है। मोस्टली बच्चों ने, और हमने हैप्पी बर्थडे सॉन्ग सिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन खैर अब बारी है खाने की, और आहिस्ता आहिस्ता खाने की चीज़ें नमूदार हो रही हैं टेबल पर। हमारे पास फ्रूट चाट है, चिकन ब्रेड है, स्पैगेटी है, पिज़्ज़ा है, और इसके अलावा फ्राइड चिकन विद फ्राइज़ थे। खाना ख़त्म होने के बाद सबसे पहला काम ये होता है कि क्लीन अप किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जितना आप गंद मचाते हो पार्क्स में वो सारा कुछ क्लीन करके जाना होता है। तो क्लीन अप हो रहा था। हमारे हर पॉटलक का ये होता है एंड में। हम अपने टपरवेयर्स ले आए थे और हम कुछ ना कुछ एक दूसरे का खाना जो है वो ज़रूर लेकर जाते हैं। और ऑब्वियसली घर में हस्बैंड और जीनिया जो थे वो घर पर ही थे, तो मैंने डेफिनेटली उनके लिए कुछ ना कुछ लेके जाना था। तो वो सारा कुछ पैक शैक करके सारी चीज़ें उठा के गार्बेज थ्रो अवे करके, फिर मैं तो बच्चों को लेकर आ गई थी पार्क में, और बाकी सारी गाड़ी में साजो सामान रखने गए थे। और मैं पार्क में थोड़ी देर आकर यहाँ पर अकेले बैठ के वीडियो बनाई। और उसके बाद हमने कहा थोड़ा पार्क भी एक्सप्लोर कर लें, तो हम एक दो फ्रेंड्स निकल गए वॉक पे, थोड़ी सी छोटी सी शॉर्ट वॉक पे, और हमने थोड़ा सा ये पार्क भी एक्सप्लोर किया, जो कि बहुत खूबसूरत पार्क था। बहुत खूबसूरत व्यूज़ हैं, कम्युनिटी साथ में बहुत प्यारी है, इतने प्यारे स्पॉट्स हैं फोटोग्राफी के लिए। आई एम जस्ट वंडरिंग कि ये प्रॉपर स्प्रिंग में और ऑटम से पहले कितना खूबसूरत लगेगा। कैलगरी में इतने फॉल कलर्स होते तो नहीं हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये पार्क ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा खूबसूरत कलर नज़र आएंगे। तो होपफुली अगर ऑटम में ये सारी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो गई तो आई विल ब्रिंग यू इन दिस पार्क अगेन इंशाल्लाह। बहुत प्यारी सनलाइट है और हमने बहुत एंजॉय किया है यहाँ पर। बच्चे अभी भी झूलों पर बैठे हुए हैं और इट्स टाइम टू लीव, क्योंकि अब शाम होने वाली है। और कुछ लोग यहाँ पे बारबेक्यू भी कर रहे हैं, वॉक भी हो रही है, डॉग वॉक भी हो रही है। बहुत प्यारा मौसम था आज, बहुत एंजॉय किया।
हालांकि हमें डर था कि आज विंड ज़्यादा होगी, लेकिन वो थोड़ी देर रही और फिर ख़त्म हो गई. बट इट वाज ऑल इन ऑल अ गुड डे एंड आई एंजॉयड माई मी टाइम विद माई फ्रेंड्स. ये बाहर निकलना मेरे लिए आज बहुत ज़रूरी था बिकॉज़ काफ़ी दिन से मैं घर में थी और इतना सच हमारे कोई गेट टुगेदर्स नहीं हो रहे. मुझे लगता था मैं डिप्रेशन मोड में चली जाऊंगी, तो इट वाज ओवरऑल अ गुड डे. It's an awesome place to hang out and have an events if you are planning any. आफ्टर लॉकडाउन ऑफ कोर्स. तो मुझे दें इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़. हैव अ नाइस डे.